श्री गणेशाय नमः। ओम श्री अंबिकाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। जय जय श्रीमद्देवी भागवत पुराण नमो नमः। श्रीमद्देवी भागवत पुराण प्रथम स्कंद के पुराण प्रथम अध्याय में पुराण का वर्णन किया गया है। शौनक जी ने कहा, हे पुरुष श्रेष्ठ महाभाग्य सूर्य, आप इस त्रिगुणात्मक जगत में काल चक्र की प्रेरणा से सदा चक्कर काटने वाले मनुष्यों को ज्ञान बिना हुए मुक्ति मिलती नहीं, कभी भी नहीं मिल सकती। अतएव आप परम पावन, अत्यंत पवित्र एवं वेद प्रसिद्ध पुराण बताइए। देवी की भागवत कथा कहने का कृपा कीजिए भगवान। सूत जी कहते हैं, श्रीमद् देवी भागवत पुराण अत्यंत पवित्र एवं वेद प्रसिद्ध पुराण है। भगवती जगदम्बिका के उन सुकोमल चरण कमलों को प्रणाम करके आज मैं आप सबको श्री देवी भागवत सबसे उत्तम एवं सबसे पावन पुराण की कथा सुनाने जाता हूँ। इसमें 18,000 श्लोक हैं। संस्कृत भाषा में इसकी रचना हुई है और श्री वेद व्यास जी ने सुंदर 12 स्कंदों से इसको रचा है। ऋषि ने पूछा, हे महाभाग सूत जी, पुराणों की रचना करने वाले वेद व्यास जी का परिचय बताने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के मुखारविंद से श्रीमद् देवी भागवत कथा सुनने का अवसर मुझे मिल चुका है। हे मुनीश्वरों, श्रीमद् देवी भागवतम स्वर्गीय कल्प वृक्ष के फल का पका हुआ वह सुंदर सा फल है। इतना पावन यह देवी भागवत पुराण है। बोलो श्री अम्बे मातु की जय। द्वितीय अध्याय में बताते हैं नारद जी और व्यास जी के संवाद को। ऋषि ने पूछा, हे महामते, आपने कहा सुखदेव जी आयोनिज हैं, अरणीय से उनका प्रागट्य हुआ है। इन बातों से हमें महान आश्चर्य हो रहा है, इनको स्पष्ट करने की कृपा कीजिए। सूर्य जी कहते हैं, प्राचीन समय की बात है, सत्यवती नंदन व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर विराजमान थे। उनके आश्रम पर 2 गौरैया पंछी थे। उन्हें देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा पक्षी अपने घोंसले में से उनका सुंदर सा बच्चा था। व्यास जी सोच रहे थे, इतने में मुनिवर नारद वहाँ पधारे। अब नारद जी ने व्यास जी से पूछा, द्वैपायन, तुम इतने क्यों चिंतित दिख रहे हो? अपनी चिंता का कारण बताओ। व्यास जी ने कहा, सुना है कि पुत्रहीन की गति नहीं होती और मानसिक सुख भी उसे सुलभ नहीं हो सकता। अब मैं मनोरथ पूर्ण करने वाले किस देवता की उपासना करूं? इस विचार धारा में गोते खा रहा हूं नारद जी। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार व्यास जी के पूछने पर महामना नारद जी अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे, यदि अपना पुरुषार्थ सिद्ध करना चाहते हो तो भगवती के श्री चरणों का आसरा लीजिए। उनके चरण कमलों को अपने हृदय में धारण कीजिए। उन्हीं भगवती महामाया के तुम्हारी जो अभिलाषाएं हैं वे सभी भगवती जगदम्बिका अवश्य पूरी करेंगे। जयकारा सिरावाले न बोल साचे दरबार की जय। तृतीय अध्याय में बता रहे हैं अग्रीव अवतार की कथा। सूर्य जी कहते, हे मुनिगणों, भगवान विष्णु परम तेजस्वी एवं देवताओं के भी देवता हैं। उनकी लीला बड़ी विचित्र है। तुम सब एक अत्यंत सावधान होकर भगवान की अद्भुत कथा सुनो। एक समय की बात है, भगवान श्री हरि को घोर युद्ध करना पड़ा। 10,000 वर्षों तक वे युद्ध भूमि में डटे रहे। फिर उन्हें थकान सी हो गई। तब वे अपने पुण्य प्रदेश बैकुंठ में गए, पद्मासन लगाकर बैठे।
धनुष की डोरी चढ़ी हुई थी। इस अवस्था में धनुष को भूमि पर टिकाकर उसी के सहारे वे कुछ झुक से गए श्रम के कारण अथवा लीला संयोग से उन्हें घोर निंद्रा आ गई। उसी अवसर पर कुछ दिनों पूर्व देवताओं द्वारा यहाँ यज्ञ करने की योजना चल रही थी। इंद्र, ब्रह्मा, शंकर आदि सभी देवता यज्ञ करने को तत्पर होकर भगवान श्री हरि से मिलने के लिए वैकुंठ में गए। उन्होंने देखा परम प्रभु भगवान श्री हरि योग निद्रा के अधीन होकर अचेत पड़े हैं। ऐसी स्थिति में इंद्र ने देवताओं को संबोधित करके कहा, अब क्या करना है? देवताओं, आप स्वयं विचार कीजिए, भगवान विष्णु कैसे जगाया जाए। तब भगवान शंकर ने कहा, देवताओं, यद्यपि किसी की निंद्रा भंग करना निषिद्ध आचरण है, फिर वे यज्ञ का कार्य संपन्न करने के लिए तो इन्हें जगा ही देना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने वम्री नामक एक कीड़ा उत्पन्न की। सोचा धनुष पृथ्वी पर है ही, यह कीड़ा उस धनुष की तांत को काट देगा। तदनंतर आगे की रस्सी को काटते ही झुका हुआ धनुष ऊपर तक उठेगा। फिर तो देवाधिदेव श्री हरि की निंद्रा टूट जाएगी। तब देवताओं का कार्य सिद्ध होने में कोई संदेह न रहेगा। अब ब्रह्मा जी के कहने पर उसी क्षण वम्री ने प्रत्यंचा को, जो नीचे भूमि पर थी, उस प्रत्यंचा को खा लिया। फिर तो धनुष बंधन मुक्त हुआ, चारों ओर अंधकार छा गया। इतने में पता नहीं भगवान विष्णु का मस्तक, कुंडल और मुकुट सहित कहाँ उड़ चला गया। कुछ समय के बाद घोर अंधकार शांत हुआ। तब भगवान शंकर जी और ब्रह्मा जी ने देखा श्री हरि के विग्रह बना मस्तक पड़ा हुआ है। अत्यंत दुखी होकर उनकी आंखें जल बरसाने लगी। वे विलाप करने लगे, हे नाथ, कैसी देवी विचित्र घटना घट गई। ब्रह्मा जी ने कहा, आप सभी तो सनातनमयी विद्या स्वरूपिणी महामाया का चिंतन करो। वे प्रकृति में भगवती निगुण स्वरूपिणी एवं सर्वोपरि विराजमान है। अब वे ही हमारा कार्य सिद्ध करेंगी। सब प्राणी उन्हीं की संतान हैं। सूत जी कहते हैं, फिर ब्रह्मा जी ने वेदों को जो सामने देह धारण किए उपस्थित थे आज्ञा दी। तदनंतर सुंदर शरीर धारण करने वाले वेद ब्रह्मा जी का कथन सुन उन भगवती का स्वस्तन करने लगे। वेद बोले, हे देवी, आप महामाया हो, जगत की सृष्टि करना आपका स्वभाव है। आप कल्याणमय विग्रह धारण करने वाली एवं प्रकृति गुणों से रहित अखिल जगत आपका शासन माना जाता है तथा भगवान शंकर के मनोरथ पूर्ण किया करती है। हे माता, आपको नमस्कार है। जब सारी स्तुति आपके गुणों एवं प्रभाव को जानने में असमर्थ रही, तब हम उन्हें कैसे जान सकते हैं। अधिक क्या कहें, अपने परम प्रभाव को आप स्वयं ही नहीं जानती। कल्याणमयी जगदम्बा, भगवान श्री विष्णु का मस्तक धड़ से अलग हो गया। क्या आप इसे नहीं जानते? आप अखिल लोक नायक भगवान विष्णु को प्राण दान प्रदान करके शोक रूपी समुद्र में डूबे इन देवताओं का उद्धार करने की कृपा कीजिए। माता, पहले तो हम यह नहीं जानते कि श्री हरि का मस्तक कहाँ चला गया। देवी में आप जैसे अमृत पिलाकर देवताओं को जीवित करने में निपुण हैं, वैसे ही अब जगत को जीवित रखना आपका कर्तव्य है। माँ सूत जी कहते, इस प्रकार जब वेदों ने भगवती जगदम्बा का स्वस्तन किया, तब ये गुणतीता महामाया देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। फिर तो देवताओं को लक्ष्य करके आकाशवाणी होने लगी, देवताओं, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम लोग श्री हरि के चिन्ह मस्तक होने का कारण सुनो। एक समय की बात है, भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ एकांत में विराजमान थे। लक्ष्मी के मनोहर मुख को देखकर उन्हें हंसी आ गई। लक्ष्मी ने समझा
हो न हो भगवान विष्णु की दृष्टि में मेरा मुख कुरूप सिद्ध हो चुका है, अतएव मुझे देखकर इन्हें हंसी आ रही है। फिर महालक्ष्मी को क्रोध आ गया, तब झट से उनके मुख से निकल गया, तुम्हारा यह मस्तक गिर जाएगा। इस कारण इस समय श्री हरि का सिर समुद्र में लहरा रहा है। देवताओं, इसमें कुछ कारण दूसरा भी है, वह यह कि हयग्रीव नाम एक दैत्य हुआ। सरस्वती नदी के तट पर जाकर उसने जप किया। वह मेरे एकाक्षर मंत्र माया बीज का जप करता रहा। वह दैत्य 1000 वर्ष तक ऐसा कठिन तप किया। तब मैं ही तामसी शक्ति के रूप में सज कर उसके निकट गई और जैसे रूप का वह ध्यान कर रहा था, ठीक उसी रूप में मैंने उसे दर्शन दिए। मैं सिंह पर बैठी थी। मैंने कहा, हे महाभाग, वर मांगो। सुब्रत, तुम्हें जो इच्छा हो उसे देने को मैं तैयार हूँ। मुझ देवी की बात सुनकर वह दानव प्रेम से विभोर हो उठा। उसने तुरंत प्रदक्षिणा की और चरणों में मस्तक झुकाया। हयग्रीव बोला, माता, जिस किसी प्रकार भी मृत्यु का मुख न देखना पड़े वैसा ही वर देने की कृपा कीजिए। देवता और दानव कोई भी मुझे जीत ना सके माँ, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। देवी ने कहा, देखो, जन्मे हुए की मृत्यु और मरे हुए का जन्म होना निश्चित है, ये मेरी माया है। राक्षस राज मृत्यु के विषय में तो ऐसी ही बात पक्की समझ लेनी चाहिए। अतः मन में सोच विचार कर जो इच्छा हो वह वर मांगो। हयग्रीव बोला, अच्छा, तो हयग्रीव के हाथ ही मेरी मृत्यु हो, दूसरा मुझे कोई न मार सके। देवी ने कहा, महाभाग, अब तुम घर जाओ और आनंद पूर्वक राज करो, यह बिल्कुल निश्चित है। हयग्रीव के सिवा अब दूसरा कोई तुम्हें न मार सकेगा। वही पापी इन दिनों मुनियों और वेदों को अनेक प्रकार से सता रहा है। त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं है जो उस दुष्ट को मार सके। अतएव इस घोड़े का सुंदर सिर उतारकर श्री विष्णु ने धड़ से जोड़ जाएगा। यह कार्य ब्रह्मा जी के साथ संपन्न होगा। तदनंतर वे ही भगवान हयग्रीव देवताओं के हित साधन के लिए उस दुष्ट एवं निर्दयी दानव के प्राण हरेंगे। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी ने उस क्षण सुरगण के सामने ही तलवार से घोड़े का मस्तक उतार दिया। साथ ही तुरंत उसे भगवान के शरीर पर जोड़ने की व्यवस्था संपन्न कर दी। फिर तो भगवती जगदम्बिका की कृपा प्रसाद से उसी क्षण भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हो गया। वह दानव बड़ा ही अभिमानी था, देवताओं से उसकी घोर शत्रुता थी। अवतार लेने के पश्चात कितने ही समय तक भगवान उसके साथ युद्ध भूमि में डटे रहे, तब कहीं उसकी मृत्यु हुई। बोले अम्बे मातु की जय। चतुर्थ अध्याय में मधुकैटभ को देवी का वरदान। सूत जी कहते, हे महामनो, हे महाभाव, प्राचीन समय की बात है, त्रिलोक जलमग्न हो गई थी। केवल भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर सोए थे। उनके कान के मैल से मधु और कैटभ नाम के 2 दानव उत्पन्न हो गए। अब समयानुसार उस समुद्र में वे प्रतापी दैत्य तरुण हो गए। एक समय की बात है, वे स्थूल काय दानव समुद्र में खेल रहे थे। इतने में वो दोनों भाई मन ही मन सोचने लगे, बिना आधार के यह अगाध जल किस पर ठहरा हुआ है? ये जल के नीचे क्या है? इसकी उत्पत्ति किसने की और क्यों की? अब तो वे ध्यान और जप करने लगे, अन्न जल छोड़ दिए, मन में इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। वो 1000 वर्ष तक उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की। फिर तो वह परम आराध्य शक्ति मधुकैटभ पर प्रसन्न हो गई। महामाया उनकी स्तुति देखकर शक्ति का मन कृपा से ओतप्रोत हो गया। अतः आकाशवाणी होने लगी, दैत्यों, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, स्वेच्छानुसार वर मांगो, उससे मैं पूर्ण कर दूंगी। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार की आकाशवाणी सुनने के पश्चात मधुकैटभ ने कहा, हे सुंदर व्रत का पालन करने वाली महामाया अम्बा, आपको
हमें स्वेच्छा मरण का वरदान दीजिए, हमें और कोई मार ना सके, ऐसी कृपा करो माँ कि जब हमारी इच्छा हो तो ही हम मरें। आकाशवाणी हुई दैत्यो, मेरी कृपा से इच्छा जब तुम करोगे तभी तुम्हारी मृत्यु हो सकेगी, अन्यथा तुम्हें कोई भी मार नहीं सकता। सूर्य जी कहते देवी के यो वर देने पर मधु कैपट का अत्यंत अभिमान आ गया कि अब हमें कोई मार ही नहीं सकता। हे द्विजवरों, कुछ समय के पश्चात एक दिन उनकी दृष्टि अनायास ही प्रजापति ब्रह्मा पर पड़ गई। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि से निकले हुए कमल पर विराजमान थे। अब मधु कैपट खेलते खेलते देखे कि वहाँ पर ब्रह्मा जी चतुर्मुख विराजमान है और पितामह से कहने लगे, हे सुव्रते, तुम हमारे साथ युद्ध करो। सूर्य जी कहते मधु और कैपट बड़े बलवान थे। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी सोचने लगे, इन्हों तो माँ अम्बे का आशीर्वाद भी है कि इन्हें कोई मार भी नहीं सकता, और सभी शास्त्र के जानकार पूर्ण थे। युद्ध संबंधी साम दाम दंड भेद आदि अनेक उपाय उनके सामने आए। सोचा इन राक्षसों को वास्तव में कितना बल होगा यह मैं बिल्कुल नहीं जानता। शत्रु का बल जाने बिना युद्ध में प्रवेश नहीं करना चाहिए, पहले शत्रु की शक्ति का अनुमान लगाना चाहिए। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि इनमें तो बहुत शक्ति है, अतः अब इनसे युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को ही जाना पड़ेगा। शेषनाग की सैया पर सोए हुए भगवान विष्णु, इन्हें मैं जगाता हूँ। ब्रह्मा जी ने स्तुति करने लगे कि हे श्री हरि, आप उठिए और मेरी रक्षा कीजिए, इन दुष्टों से युद्ध कीजिए। भगवान की नींद नहीं टूट रही थी, महामाया ने उनको मोहित करके सुला दिया था, पर योग निद्रा का पूरा अधिकार जम चुका था भगवान विष्णु पर। एकाग्र होकर उन्होंने योग निद्रा की स्तुति आरंभ की। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवी, मैं जान गया हूँ आप निश्चय ही इस जगत के कारण स्वरूपा हो। भगवान विष्णु आज गहरी नींद में है। माता, आप समस्त प्राणियों की माँ हो, अंतःकरण में निवास करती हो माँ। ऐसी स्थिति में ये दानवराज मधु और कैपट का स्वयं संहार करो आप। हे देवी, संपूर्ण जगत की माँ हो आप और मेरी भी माँ हो। हे माँ, सभी मनोरथ पूर्ण करना आपका स्वभाव है। सूर्य जी ने कहा, जब इस प्रकार ब्रह्मा जी माँ भगवती की स्तुति करने लगे, तब तामसिक निंद्रा देवी भगवान विष्णु के श्री विग्रह से निकलकर बगल में खड़ी हो गई। मधु कैपट के संहार के लिए ही भगवती योग निंद्रा ने ऐसी कृपा की। फिर भगवान विष्णु जब अपने शरीर को हिलाने डुलाने लगे, तब उनके दर्शन करके ब्रह्मा जी आनंद विभोर हो उठे। साथ ही उन्होंने श्री हरि की परिक्रमा आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी ने बोले, अम्बे मातु की जय। पंचम अध्याय में सूर्य जी कहते हैं, जब जगत गुरु भगवान विष्णु की श्री विग्रह से निंद्रा दूर हो गई, तब उन्होंने देखा वही प्रजापति ब्रह्मा जी डर से कांप रहे थे, भयभीत हो रहे थे। फिर महान तेजस्वी श्री कृष्ण मेघ की भांति गंभीर वाणी में कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, हे पयोनिधि ब्रह्मा, आप जब तब छोड़कर यहाँ कैसे आ गए? आप तो कमल पर विराजमान थे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, मधु कैपट नामक के ये दो दैत्य आपकी कान के मैल से उत्पन्न हुए, मैं सब देख रहा था। जब माँ अम्बे की योग निंद्रा से आप सो गए थे, तब ये आपके कान के मैलों से प्रकट हुए और खेलते खेलते इन्होंने माँ की बहुत तपस्या की और इन्हें वरदान मिला है कि इनके सिवा इन्हें कोई मार नहीं सकता, और अब ये मुझे मारने के लिए आए। तो मैंने आपको जगाने के लिए माँ की स्तुति की, और अब आप जाग गए हो हे जगत नारायण, तो आप मेरी रक्षा कीजिए श्री हरि। सूर्य जी कहते हैं, इतना सुन के मंद मुस्काते हुए भगवान नारायण उन दोनों दस्टों को देखने लगे। अब मधु और कैपट दोनों महाबली दानव ब्रह्मा जी को देखने लगे। वहाँ आप पहुँचे ब्रह्मा जी के पास, अब ब्रह्मा जी से कहने लगे, भागकर यहाँ चले आए हो ब्रह्मा जी, अब यहाँ कौन बचाएगा, आपको युद्ध करना पड़ेगा। मधु कैपट की बात सुनकर भगवान विष्णु से कहने लगे, हे दानव श्रेष्ठ, आपको इच्छा पूर्वक मुझसे युद्ध कर लो, ब्रह्मा जी को युद्ध नहीं करना है, आप मुझसे युद्ध कीजिए और आपका अभिमान मैं दूर कर दूंगा। सूर्य जी कहते हैं, मधु कैपट कुपित हो गए भगवान विष्णु की बात को सुनकर और कहे, अच्छा ठीक है, तो हे नारायण लड़ो हमसे, देखते हैं कितना साहस है। दोनों मत वाले पहलवानों की भांति भगवान विष्णु मधु कैपट से मल युद्ध करने लगे।
मधु के थक जाने पर कैपट लड़ने आता था और फिर मधु कैपट दोनों एक के बाद एक बार बार आकर भगवान श्री हरि के साथ बहुत बाह युद्ध किए और संलग्न हो गए। जब 5000 वर्ष तक लड़ाई चालू हो गई तब भगवान श्री हरि मधु और कैपट की मृत्यु के विषय में सोचने लगे कि ये तो युद्ध होते ही जाएगा, इसका अंत कैसे होगा, क्योंकि इन्हें तो कोई मार भी नहीं सकता। अब भगवान हरि विचार करने लगे कि इन दुष्टों का वध करना अब अनिवार्य हो गया। उन्होंने मन ही मन में भगवती का स्मरण किया और भगवती ने इन्हें वरदान दिया कि ये जब चाहेंगे तभी इनकी मृत्यु होगी। भगवान विष्णु ने सोचा, इतने में मन मुग्ध कर देने वाली भगवती योग निद्रा ने उन्हें दर्शन दिया। उस समय कल्याणमयी देवी आकाश में विराजमान थी। माँ मुस्कुराते हुए कहने लगी, हे विष्णु, तुम देवताओं के स्वामी हो, हरे अब पुनः युद्ध करने में तत्पर हो जाओ। अब इन दोनों सूरवीर दानव ठग कर मारे जा सकते हैं। मेरी वक्र दृष्टि से ये अवश्य ही मोह में पड़ जाएंगे। नारायण, मेरी माया से मोहित हो जाने पर तुम शीघ्र ही इन्हें मार डालना। सूर्य जी कहते, इस समय भगवान करुणा रस में भीग गए और भगवती को देखकर उन्होंने प्रणाम किया और उनकी आंखें लाल हो गई। हाँ, भगवती ने भगवान विष्णु को बहुत सा तेज उत्पन्न दिया और कटाक्ष भरे नेत्रों से दैत्यों पर आहत करने लगे श्री नारायण। तो भगवती की तिरछी चित्तवान को देखकर दुरात्मा मधु और कैपट तुरंत मोहित हो गए। यह कैसा मनोहर अद्भुत दृश्य सामने आ गया। यो मानते हुए अपनी विस्तृत छटा दिखाने वाली देवी की ओर देखते रहे। भगवान विष्णु काम सालने में सतर्क थे। वे देवी के अभिप्राय को कर समझ गए। अब दैत्य मोहित हो चुके। उन्होंने मधुर शब्दों में कहा, हे वीर, तुम जो इच्छा चाहो वो वर मांग लो। हम तुम्हारे युद्ध लड़ने के कौशल से अत्यंत प्रसन्न हैं। हम तुम्हें वर देना चाहते हैं, मांगो नारायण, तुम्हें क्या चाहिए। सूर्य जी कहते, उस समय मधु और कैपट के इस माया में पड़े हुए से आतुरत उन्हें अपने बल का अभिमान तो हो ही गया था। वे भगवान हरि से पूछने लगे कि क्या वर चाहिए। भगवान विष्णु भी माँ भगवती को प्रणाम करके अपनी अभिलाषा बताए। बोलते कि हे दानव श्रेष्ठ, यदि आप मुझ पर इतना ही प्रसन्न हो तो मुझे एक वरदान दे दीजिए। आप दोनों का वध मेरे हाथों स्वीकार हो, इसको स्वीकार कर लीजिए। सूर्य जी कहते, श्री हरि की बात को सुनकर मधु कैपट महान आश्चर्य में पड़ गए। वे हम ठगे गए ऐसा मानने लगे और भगवान के सामने मस्तक को चक्र से कटा डाले। तदनंतर मधु और कैपट को प्राण पखेरु उड़ गए। उस समय सारा समुद्र उन दैत्यों के रक्त और मजा से व्याप्त सरोवर हो गया। मुनीश्वरों, तभी से पृथ्वी का नाम मेदनी पड़ गया। बोले अम्बे मातु की जय, श्री देवी भागवतम पुराण की जय। छठे अध्याय में व्यास जी की तपस्या और भगवान शंकर का वरदान। ऋषिगण बोले, सूर्य जी, आप पहले यह कह चुके हैं कि व्यास जी बड़े तेजस्वी थे। किस प्रकार की तपस्या करने के प्रभाव से उन्हें सुखदेव जैसे पुत्र प्राप्त हुए, यह कहने की कृपा कीजिए। सूर्य जी कहते, एक समय की बात है, महाभाग व्यास जी उनके चरणों में मस्तक को झुकाए और अपने आसन की ओर चले। मैं किसी स्त्री को स्वीकार भी कैसे करूं, क्योंकि स्त्री तो पैरों को जकड़ने वाली श्रृंखला ही है। मुनीश्वर व्यास जी यह सोच रहे थे, इतने में ही घृता जी नाम की अप्सरा दिव्य रूप धारण करके उनके दृष्टिकोण हुई। 7वें अध्याय में बताते हैं, सूर्य जी कहते हैं, हे घृता, ये घृता नाम की उस सुंदर अप्सरा को सामने देख व्यास जी अपार चिंता में पड़ गए। सोचे मैं क्या करूं, यह देव कन्या अप्सरा मेरे अनुरूप नहीं है। उस समय विचार सागर में निमग्न मुनि को देखकर अप्सरा के मन में आतंक छा सा गया। सोचा मुनि कहीं मुझे श्राप ना दे दे। उसने अपना रूप सुग्गी का बना लिया और डरती हुई मुनि के आगे से निकल गई। अप्सरा को देखने के साथ ही मुनि के शरीर में काम का संचार हो गया। उस समय अग्नि प्रकट करने के विचार से व्यास जी काष्ठ मंथन करने लगे। अकस्मात उस लकड़ी पर ही उनका वीर्य गिर पड़ा
मुनि के उसी अमोघ वीर से श्री सुखदेव जी का आविर्भाव हो गया। पुत्र को देखकर मुनि के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने यूँ विचार किया कि हो न हो यह भगवान शंकर के वर का ही प्रभाव है। तपस्वी लोग आकाश से बालक सुखदेव जी पर फूलों की वर्षा करने लगे। व्यास जी ने महात्मा सुखदेव जी के जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। हे द्विजवरों, सुखदेव जी के धारण करने के लिए यह दंड सुंदर कृष्ण मृग चर्म और दिव्य कमंडल स्वयं आकाश से पृथ्वी पर आ गए। सुखदेव जी बहुत शीघ्र बड़े ही हो गए। गुरुकुल में रहकर रहस्यों और संग्रहों सहित संपूर्ण वेदों एवं अखिल धर्म शास्त्र का उन्होंने भली भांति अध्ययन कर लिया। समावर्तन हो जाने पर वे अपने पिता व्यास जी के पास गए। तदनंतर व्यास जी सुखदेव जी का विवाह करने की बात सोचने लगे। उन्होंने सुखदेव जी से भी कहा, पुत्र, विवाह करके मुझे पितृ ऋण से मुक्त करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। सूत जी ने कहा, पिताजी, विवाह कर लेने पर मैं स्त्री के वश में हो जाऊंगा। पराधीन हो जाने पर, विशेषतः जब स्त्री मुझे अपने काबू में कर लेगी, तब मेरे लिए कौन सा सुख रह जाएगा। स्त्री पुत्रमयी श्रृंखला के बंधन में बंध जाती है तो किस प्रकार भी मुक्त नहीं हो सकता। व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, गृह न तो बंधनगार है और न बंधन का कारण है। जिसका मन गृहस्थ आश्रम में आसक्त नहीं हुआ, वह गृहस्थ होते हुए भी मुक्त हो जाता है। तुम्हें अच्छे से कुल की कन्या के साथ विवाह करके वैदिक मार्ग का आश्रय लेना चाहिए। सूत जी कहते हैं, हे सुखदेव जी, में असीम वृद्धि थी, उनका वेश शांत था, वे मानसिक सन्यासी हो चुके थे। ऐसे सुयोग पुत्र के उपरयुक्त बातें कहने पर भी व्यास जी ने कहा, पुत्र, तुम बड़े भाग्यशाली हो। मैंने देवी भागवत की रचना की है, इस अध्ययन को करो। इस पुराण के 12 स्कंद हैं। मेरी समझ में यह पुराण संपूर्ण पुराणों का भूषण है, जिसके सुनते ही सद असद वस्तु का सम्यक ज्ञान सुलभ हो जाता है। भगवान विष्णु बालक रूप में वटपत्र पर सोए हुए थे। सोचने लगे कि क्यों बालक बन गया, किस चेतन पुरुष ने मेरी यह स्तुति कर दी। भगवान विष्णु के मन में यूँ चिंता की लहरें उठ रही थी। इतने में भगवती योग माया ने सारी शंकाएं शांत कर देने के लिए आधे श्लोक में संपूर्ण पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाला यह वचन कहा, यह सारा जगत मैं ही हूँ, मेरे सिवा दूसरी कोई अविनाशी वस्तु नहीं है। सर्व खल्लीव मेवाह नान्यादिस्त सनातनम। तब भगवती योग माया उनके सामने प्रकट हुई। उनकी 4 भुजाएं थे। उनका दिव्य विग्रह शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि अनूप आयुधों से सुशोभित था। मंद हास्य करती हुई भगवती महालक्ष्मी अमित तेज से श्री विष्णु को ठीक सामने ही प्रकट हुई। सूत जी कहते हैं, उस समय सर्वत्र जल ही जल था। मन को मुग्ध करने वाली महारथी लक्ष्मी के अचानक दर्शन पाकर कमल लोचन श्री विष्णु महान आश्चर्य में पड़ गए। रति, भूति, बुद्धि, मति, कीर्ति, स्मृति, धृति, श्रद्धा, मेधा, स्वाहा, सदा, सुधा, निंद्रा, दया, गति, तुष्टि, पुष्टि, क्षमा, लज्जा, जुत्ता, तंद्रा आदि शक्तियाँ उन महादेवी के साथ चारों ओर अलग अलग विराजमान थी। महालक्ष्मी तथा उनकी सहचरी शक्तियों को देखकर भगवान विष्णु का हृदय आश्चर्य से भर गया। अष्टम अध्याय में सुखदेव जी बताते हैं, व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु वट पत्र पर सोए हुए थे। उनका मन आश्चर्य में उमड़े समुद्र में डूब रहा था। उनकी यह दशा देखकर भगवती मुस्कुराकर कहने लगी, हे विष्णु, तुम क्यों विस्मय में मुग्ध हो रहे हो। भगवती, महाशक्ति के प्रभाव से तुम मुझे पहचान नहीं पाते। तुम सगुण ब्रह्म हो, वैसे ही मैं सगुण शक्ति हूँ। अभी तुम्हारे नाभि कमल से प्रजापति ब्रह्म की सृष्टि होगी। भगवान विष्णु बोले, देवी, कुछ समय पूर्व मैंने आधा श्लोक सुना है, वह परम रहस्यमय वाणी किसके मुख से निकली। महालक्ष्मी बोली, हे विष्णु सुनो, मैं सगुण स्वरूपा चतुर्भुजी भगवती हूँ, यह मेरा परिचय है।
महाभाग तुम जान लो, उन्हें निर्गुणा भगवती ने यह आधा श्लोक कहा है। इसे परम पावन देवी भागवत पुराण समझ लेना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, महालक्ष्मी के इस वचन को सुनने के पश्चात भगवान विष्णु ने उन्हें महान मंत्र जानकर हृदय में सदा के लिए धारण कर लिया। कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद नाभि कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी जब दैत्यों से भयभीत होकर शरण में पहुंचे, तब श्री हरि ने घोर युद्ध करके उन मधु और कैपढ़ नामक दैत्यों को मारा। फिर वो स्पष्ट अक्षर वाले आधे श्लोक के जप में संलग्न हो गए। उन्हें जप करते हुए देख ब्रह्मा जी के मन में अपार हर्ष हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, हे जगदीश्वर, आप सभी देवताओं भगवान विष्णु आप सभी देवताओं के आराध्य हैं, फिर आप किसका जप कर रहे हो? भगवान विष्णु बोले, हे ब्रह्मा जी, भगवती की चित्त शक्ति से मैं, तुम तथा संपूर्ण प्राणी उत्पन्न हुए हैं। मैं उन्हीं भगवती का जाप करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान थे। वही उन्होंने भी इस आधे श्लोक को याद कर लिया। तत्पश्चात अपने अमित बुद्धिशाली पुत्र नारद जी को इसकी शिक्षा दी। नारद जी ने मुझे पढ़ाया, फिर मैंने 12 स्कंद में विशद रूप से इसकी व्याख्या की। महाभाग, उस वेद तुल्य पुराण का तुम अध्ययन करो। वह पुराण भगवती जगदम्बिका की उत्तम कथाओं से सुशोभित है। इसमें 18,000 श्लोक हैं। यह प्रशंसनीय कल्याणकारी पुराण श्रोताओं और वक्ताओं को सुख देता है, शांति प्रदान करता है, दीर्घ जीवी तथा पुत्र एवं पौत्र से संपन्न करता है। यह धर्मात्मा सत्य मेरे शिष्य है। इस मंगल में पवित्र पुराण का तुम्हारे साथ ही यह भी अध्ययन करेंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर व्यास जी अपने पुत्र सुखदेव जी को साथ तथा मुझको देवी भागवत का उपदेश देने लगे। व्यास जी के पालन आश्रम पर रहकर मैंने देवी भागवत का अध्ययन किया। तब वे अन्य लोगों की भांति सुखदेव जी के हृदय में शांति नहीं हुई। इस प्रकार सुखदेव जी को चिंतित देख व्यास जी ने उनसे पूछा, पुत्र, तुम निरंतर इतने चिंतित क्यों रहते हो? पुत्र, यदि मेरे कहने से तुम्हारे मन को शांति न मिले तो तुम जनक जी, जिनके रक्षक हैं, उस मिथिलापुरी में चले जाओ। वहाँ राजा जनक जीवन मुक्त एवं बड़े सत्यवादी हैं। महाभाग्य वे तुम्हारा अज्ञान दूर कर देंगे। पुत्र, तुम उन नरेश के पास जाकर अपनी शंका का निराकरण कर लो। सूत जी कहते हैं, व्यास जी के इस प्रकार कहने पर सुखदेव जी ने उनके चरण में मस्तक झुकाया, प्रदक्षिणा की और उसी क्षण इतनी तीव्र से चल पड़े मानो धनुष से छूटा हुआ बाण हो। उन्हें जाते समय मार्ग में अनेक समृद्धिशाली देश, वन, वृक्ष, फले फूल, खेत एवं तप करने वाले ऋषि, मंत्र की दक्षता से सुशोभित यजमान, योग्याभ्यास में रथ योगी, वानप्रस्थ, शिव के उपासक, सूर्य के उपासक, शक्ति के उपासक, विष्णु के उपासक दिखाई पड़े। उन्हें देखते हुए महामति सुखदेव जी मिथिला पहुँचे। धन धान्य से परिपूर्ण उस उत्तम नगरी में जाने पर उन्होंने देखा सभी प्रज्ञा सुखी और सर्वत्र सदाचार का पालन कर रही है। सूत जी ने बताए, सूत जी कहते हैं, तदनंतर सुखदेव जी के आगमन का समाचार पाकर राजा जनक अपने मंत्रियों सहित गुरुपुत्र को आगे करके उनके पास गए। राजा जनक ने पूछा, हे महाभाग, आप बड़े निष्प्रिय महात्मा हैं। मुनिवर पूछो, मुनिवर किस काम से आपका यहाँ पधारना हुआ, बताने का कृपा कीजिए। सुखदेव बोले, महाराज, पिता व्यास जी ने मुझे कहा कि तुम विवाह कर लो, क्योंकि सभी आश्रमों में उत्तम गृहस्थ आश्रम ही है, परंतु उनकी आज्ञा को बंधन का कारक मानकर मैंने स्वीकार नहीं किया। मैं संसार के बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए यह बताने की आप कृपा करें। जनक जी ने कहा, सुनिए, मोक्ष यह मार्ग का अनुसरण करने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि पहले उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो, तब विद्या पढ़ने के लिए वह गुरु के यहाँ निवास करे, उसका समावर्तन हो, तब वह विवाह करके गृहस्थ आश्रम में आ जाए।
मन पर अधिकार रखे, पुत्र और पौत्र हो जाने पर वनाप्रस्थ हो जाए, तपस्या करके काम क्रोध आदि छहों शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे, न्यायपूर्वक संपूर्ण अग्नियों को अपने में आवाहन करे, चौथे आश्रम में पैर रखे, विरक्त पुरुष ही सन्यासी होने का अधिकारी है। यदि वैराग्य नहीं हुआ तो कभी भी सन्यास लेना अनुचित ही है। जिसको वैराग्य आ जाए तभी सन्यास लेना चाहिए। श्री सुखदेव जी ने पूछा, बुद्धि में वैराग्य और प्रत्यक्ष ज्ञान एवं मोक्ष ज्ञान का उदय हो जाने पर गृहस्थ आदि आश्रमों में रहना आवश्यक है या वन में? जनक जी ने कहा, मानद, बलवती इंद्रियों पर अधिकार प्राप्त करना बड़ा कठिन काम है। यदि संन्यास लेने पर भी काम वासना जग उठे, फिर वह मनुष्य संन्यास लेने के लायक नहीं। वह पुरुष सुंदर पदार्थ खाने, कोमल सैया पर सोने, इंद्रिय सुख भोगने, पुत्र पाने की इच्छा को कैसे शांत कर सकते हैं? अतः इसका वेग शांत करने के लिए क्रमशः त्यागी बनना चाहिए। सन्यासी हो जाने पर भ्रष्ट हो जाए फिर उसके लिए कोई भी मार्ग सहज नहीं है। सूत जी कहते हैं, जनक जी का उपर्युक्त कथन सुनकर सुखदेव जी मन ही मन मुग्ध हो गए, उनकी शंकाएं नष्ट हो गई। उसी क्षण जनक जी की आज्ञा से वे वेद व्यासाश्रम को चल पड़े। पुत्र को आते हुए देख व्यास जी के मुख की सीमा न रही। अब पिता के आश्रम में रहना उन्हें अभिष्ट हो गया। पितरों की एक सौभाग्यवती कन्या थी। उस सुंदर कन्या का नाम पीवरी था। योग पथ के पथिक होते हुए सुखदेव जी उनके साथ उसे अपनी पत्नी बनाए। उस कन्या से 4 पुत्र हुए, कृष्ण, गैर प्रभु, भूरी और देवश्रु तथा कीर्ति नाम की एक कन्या हुई। फिर सुखदेव जी अपने पिता व्यास जी का साथ छोड़कर कैलाश के सुरम्य शिखर पर गए। वहाँ उन्होंने अविचलित समाधि लगा ली। परम सिद्धि मिल जाने पर उनका आसन शिखर से ऊपर उठ गया। आकाश में वे ऐसे चमकने लगे मानो महान तेजस्वी सूर्य चमक रहे हैं। 10वें अध्याय में बताते राजा शांतनु की कथा। ऋषियों ने पूछा, परम सिद्धि प्राप्त करके सुखदेव जी के पधार जाने पर देव शिरोमणि व्यास जी ने फिर क्या किया? सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी का अंतरिक्ष में निवास हो गया। यह सब देखकर व्यास जी के मन पर शोक की घटा घिर गई। उन्होंने वहां से चलने का विचार कर लिया। इतने में उन्हें निषाद कन्या अपनी पुण्यवती माता सत्यवती याद आ गई। माता सत्यवती की दयनीय दशा याद आने पर वे महातेजस्वी मुनीश्वर व्यास जी उस पर्वत शिखर को छोड़कर अपनी जन्मभूमि पर आ गए। सरस्वती नदी के सुरम्य तट पर अपना आश्रम बनाकर वहीं रहने लगे। राजा शांतनु बड़े प्रतापी नरेश थे। उन्होंने सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्र को जन्म दिया। महाराज शांतनु के एक पहले पुत्र का नाम चित्रागंध तथा दूसरे पुत्र का नाम विचित्रवीर्य था। एक समय की बात है, महाराज चित्रांगद विशाल वाहिनी सेना साथ लेकर वन में गए। इसी बीच चित्रांग नामक गंधर्व ने उन्हें देखा और एक उत्तम रथ पर नरेश के सामने ही वह भूमि पर उतर गया। राजा चित्रागद नामी गंधर्व दोनों एक समान पराक्रमी थे। तदनंतर वे दोनों में कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध स्थान में भयंकर युद्ध करने लगे। अतः अंत में राजा चित्रागद उस गंधर्व के हाथों युद्ध में वीर गति पाकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। समाचार पाकर भीष्म जी उनके श्राद्ध आदि कर्म किए। तदनंतर उन्होंने विचित्रवीर्य को राजगद्दी सौंप दी। अब सत्यवती कुमार विचित्रवीर्य युवराज हो गए। भीष्म जी को अपने छोटे भाई के विवाह की कन्या की चिंता लग गई। काशी राज की 3 कन्याएं थी। राजा ने स्वयंवर की पद्धति से विवाह करने के लिए कन्याओं को उपस्थित किया। महान तेजस्वी भीष्म जी
एक रथ पर बैठकर उस स्वयंवर में पधारने और सभी राजाओं को परास्त करके उन्होंने तीनों कन्याएं बलपूर्वक छीन ली। अपने बाहुबल से संपूर्ण नरेशों को जीतने के पश्चात उन कन्याओं को लेकर वे हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें लाकर उन्होंने तुरंत सत्यवती को सौंप दिया और ज्योतिष एवं वेद के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे भी शुभ मुहूर्त बताने की प्रार्थना की। जब विवाह का सारा सामान एकत्र कर लिया, अपने छोटे भाई धर्मात्मा विचित्र वीर्य का उन कन्याओं के साथ विवाह करने लगे तो तीनों में जो अत्यंत सुंदर थी, उस कन्या ने लज्जित होकर भीष्म जी से कहा, हे धर्मज्ञ, मैं तो मन ही मन स्वाल्य हो स्वयं में वर चुकी हूँ। सूत जी कहते, इस प्रकार उस कन्या के कहने पर कुरुनंदन भीष्म जी ने कहा, वरानने, तुम स्वयं स्वेच्छापूर्वक जा सकती हो। अब भीष्म से विदा होकर वह कन्या स्वाल्य के पास गई और अपने मन की अभीष्ट बात उस नरेश के सामने स्पष्ट कर दी। साल्व ने कहा, सुंदरी, मेरे सामने ही भीष्म ने तुझे पकड़कर रथ पर बैठा लिया था। यद्यपि तेरे पति भीष्म जी की मातृभावना थी, फिर तो तू उनके पास रह चुकी है, अतः मेरे साथ तेरा विवाह होना असंभव है। अब साल्व के त्याग देने पर वह कन्या रोती विलखती हुई भीष्म के पास आई, आंखें से आंसू गिराती हुई यूँ कहने लगी, वीर, आपकी छोड़ी हुई मानकर साल्व ने मुझे स्वीकार नहीं किया, महाभाग अपनी दासी बना लीजिए। भीष्म बोले, हे सुंदरी, तुम्हारे चित्त में दूसरा पुरुष बस चुका है, अतः तुम्हें कैसे स्वीकार किया जाए। कल्याणी, अब तुम निश्चित होकर अपने पिता के पास चली जाओ। जब साल्व के सामने ही भीष्म जी ने भी इसका उत्तर मिल जाएगा, तब वह कन्या जंगल में चली गई। वहाँ एक परम पवित्र निर्जन स्थान था, वहीं रहकर वह तपस्या करने लगी। इधर राजा विचित्रवीर्य का दो स्त्रियों के साथ संबंध हुआ। काशीराज की वे दोनों कन्याएं अनुपम रूपवती थी। एक का नाम अम्बालिका और दूसरी का अंबिका। 9 वर्षों का महाराज विचित्रवीर्य उन दोनों के साथ मन में के अनुकूल रमण करते रहे। इतने में उन्हें राज क्षमा की बीमारी हो गई। इसके बाद वे इस लोक से चल बसे। सत्यवती ने अत्यंत दुखित होकर भीष्म जी से कहा, महाभाग पुत्र, तुम अपने पिता शांतनु के राज्य का भार संभाल लो, साथ ही वंश लिप्त न हो जाए, इसलिए विवाह कर लो। भीष्म जी ने कहा, माता जी, मैंने पिता के लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे आप सुन चुकी हैं, अतः मैं न राज्य करूँगा और न विवाह ही। सूत जी कहते हैं, तब वंश परंपरा कैसे कायम रहे, इस चिंता से सत्यवती घबरा उठी। सत्यवती ने अपने बड़े पुत्र शुद्धात्मा व्यास जी का मन ही मन चिंतन किया। स्मरण करते हुए तपस्वी व्यास जी वहाँ आ पहुँचे। भीष्म जी ने व्यास जी की पूजा की, सत्यवती जी ने उन्हें सम्मानित किया। अब तुम व्यास जी, तो माता सत्यवती ने अपने पुत्र मुनीश्वर व्यास जी से कहा, बेटा, अब तुम विचित्र वीर्य के क्षेत्र में सुंदर पुत्र उत्पन्न करो। व्यास जी ने माता की बात सुनकर अपनी स्वीकृति दे दी। जब अंबिका ऋतुकाल में स्नान से निवृत्त हो गई, तब उसने मुनि के मानस संयोग से नेत्रहीन पुत्र उत्पन्न किया। उस जन्मांध बालक को देखकर सत्यवती का मन दुख से मुक्त न हो सका। तब दूसरी बाहु से कहा, तुम भी शीघ्र पुत्र उत्पन्न करो। तब उसी प्रकार अम्बालिका ने भी गर्भ धारण किया। तदनंतर वह पांडु की जननी हुई। 1 वर्ष बाद सत्यवती ने फिर पुत्र उत्पन्न करने के लिए बहू को प्रेरणा दी। मुनिवर व्यास जी को बुलाकर उसने विनयपूर्वक कहा और रात्रि के समय में शयनागार में भेज दिया। उस समय वहाँ बहू ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को भेज दिया। उस दासी के उदर से विदुर जी का जन्म हुआ, जो पुण्यात्मा
पुरुष धर्म के अंश माने जाते हैं। श्रीमद् देवी भागवतम पुराण का पहला स्कंद समाप्त हुआ। जय जय श्री अम्बे, जय जय श्री अम्बे, बोलो अम्बे मातु की जय। जयकारा सिराली ना बोल साचे दरबार की जय। प्रथम स्कंद यहीं पर विराम लेता है। आप सभी को जय माता दी, जय माता दी।